बहुत सारे लोग, दुनिया के लोग परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो कोई जय पाएगा वो इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र और पुत्रियां होंगे। लेकिन आपको किस पर जय पाना है? आपको पाप पर जय पाना है। आपको किस पर जय पाना है? आपको अपने विचारों पर जय पाना है, अपने ख्यालों पर जय पाना है, अपनी सोचों पर जय पाना है। कि अगर आज आप ख्याल कर रहे हैं कि शायद मैं ठीक नहीं होने वाला, तो आप जय पाए अपने ख्यालों पर। अगर आप ख्याल कर रहे हैं कि शायद कोई ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है, कोई ख्याल, कोई विचार आपके दिमाग में आ रहा है कि शायद मैं चंगा नहीं हो सकता, मेरा काम नहीं बन सकता, तो लेकिन मेरे प्रभु का वचन का विचार एक आपके लिए नॉलेज के लिए आ रहा है। बोल रहा है कि जो कोई आज जय पाएगा इस विचार पर, बोलता है कि यीशु मसीह बोलता है कि मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूं। वो उन लोगों के ऊपर दया करता है जो लोग पाप पर जय पाना जानते हैं, लेकिन मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो पाप पर जय पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जय पाने का तरीका, अगर आप पाप पर जय पाएंगे, अगर आप अपने विचारों पर जय पाएंगे, अगर आज तक आपको कुछ नहीं मिला है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मिलने के लिए जा रहा है। अगर जो जय पा रहे हैं आज अपने विचारों पर, अगर आज अपने विचारों पर आप जय पालेंगे, लेकिन आज का इंसान तो फंस चुका है अपने विचारों में, अपने ख्यालों में, अपनी सोचों में। वो पुराने रीति रिवाज में पड़ा है। वो सोच रहा है कि शायद नहीं है कोई परमेश्वर, कोई मेरी विनतियों को सुनने वाला नहीं है, कोई मेरे कामों को बनाने वाला नहीं है। बहुत बार आपके विचार आपको अशुद्ध कर देते हैं, बहुत बार हमारे ख्याल हमें अशुद्ध कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने भी अपना एक ख्याल किया, अपना एक विचार किया जब लोग पाप में गिर गए। पवित्र आत्मा ने कहा कि आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है। उसको बोलता है आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है, विचार कर तू कहां से गिरा है। आदम और हव्वा अच्छा भला पेड़ से फल तोड़कर अपना पेट भर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? अचानक उनकी जिंदगी में ऐसा गरीबी कहां से आ गई? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति गरीब भी अपने विचारों से होता है। परमेश्वर कभी किसी को गरीब नहीं बनाता। एक व्यक्ति अपने मन से गरीब है, अपने मन से, अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से गरीब है। परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि जो अपने ख्यालों को, अपने विचारों को ऊंचा करेगा, परमेश्वर उसके स्टैंडर्ड को भी ऊंचा कर देगा। आज हालेलुया बोल रहा है, उसके ऊंचा कर देगा उसके स्टैंडर्ड को। आदम और हव्वा ख्याल कर रहे थे और परमेश्वर का एक विचार आया, बोलता है आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है, ख्याल कर, ख्याल कर। बोलता है पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा है। परमेश्वर यीशु मसीह का चेला था पतरस, बोलता है ख्याल कर तू कहां से गिरा है, तूने 3 बार झूठ बोला है, ख्याल कर तू कहां से गिरा है। बोलता है कि झूठ बोलने वाले, गाली देने वाले, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, चोरी करने वाले, घात करने वाले, बोलता है कि ख्याल करो तुम कहां से गिरे हो। बोलता है अगर आज आपकी जिंदगी में कोई पाप बना हुआ है तो आप शायद, आपके ख्याल ऊपर नहीं जा सकते, आपके विचार आपको ऊपर नहीं ले जा सकते। शायद आप विचार करते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, आप विचार करते हैं कि शायद कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, आप विचार करते हैं कि पायलट बनेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके विचारों में जय नहीं आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विचारों में अगर पाप है तो वो डॉक्टर इंजीनियर कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर आज उन विचारों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कुश्ती लड़ रहे हैं। एक पति अपनी पत्नी को रोज बोलता है भगवान आज माफ कर दे, कल मैं शराब नहीं पीऊंगा। एक बच्चा अपनी मां को बोलता है कि मम्मी माफ कर दो, आज के बाद मैं फिल्म देखने थिएटर में नहीं जाऊंगा, मैं ट्यूशन को मिस नहीं करूंगा, मैं स्कूल को मिस नहीं करूंगा। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि जाकर उन लोगों से कह देना, जब मैं घर से निकला, आज मैं फास्टिंग प्रेयर करके जब खत्म करके निकला, आसमान के खुदा ने मुझे कहा जाकर उन लोगों को कह देना, जितने लोग अपने घरों से निकल कर आएंगे उनसे जाकर कह देना, जितने लोग आज पाप पर जय पालेंगे, अगर नहीं पा रहे हैं उनके लिए मैं खुशखबरी लेकर आया हूं। मैं आज से 2017 साल पहले उनके लिए क्रूस पर पाप पर जय पा चुका हूं। हालेलुया हालेलुया। आप ढूंढ रहे हैं, आप मारे फिर रहे हैं। बहुत सारे लोग फुटपाथ पर हैं, यतीम है, अनाथ है, बेसहारा है, बेकार है, लाचार है, रोगों से ग्रस्त है, कोमा में, हॉस्पिटल में, विपत्ति में फंसे, दुर्नाग्रस्त है, कर्ज में दबे, सफर में है। वो ये ढूंढ रहे हैं कि शायद कोई आएगा, कोई वकील हमारी लड़ाई लड़ेगा, शायद कोई आएगा वकालत हमारी लड़ाई लड़ेगा, वो जज है। अगर लेकिन आप मुजरिम हैं, अगर आप पाप करते हैं, लेकिन आप बीच में एक वकील को ढूंढ रहे हैं, बिना वकील के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, बिना वकील के आपको कोई जय
नहीं मिलने वाली। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, आपको वकील करना पड़ेगा। अगर आपको धरती के ऊपर कोई अगर चोरी का केस है, आपको मुकदमा करना पड़े, आपको उसी समय कोई वकील करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि अगर कोई पाप में जीवन बिता रहा है तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि स्वर्ग में भी उसको मुकदमा लड़ना पड़ेगा। लेकिन बोलता है कि सुन लो, आज उन लोगों के लिए खुशखबरी है। बोलता है ईस्टर के दिन यीशु मसीह जी उठा, आपका मुकदमा जीत चुका है, आपका मुकदमा जीत चुका है। जितनों ने यीशु के नाम पर विश्वास किया, एक भी जन बोलता है कि मुकदमा नहीं हारेगा, नहीं हारेगा। बोलता है जय पाना पड़ेगा आपको। अगर आज आपके विचारों में जय नहीं है, आपके ख्वाबों में जय नहीं है, आपकी सोचों में जय नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि जो कोई जय पाएगा आज अपने पाप पर। यीशु मसीह आया, आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया को बता रहा था कि मैं क्रूस पर आऊंगा और मैं तुम्हारे पापों के लिए, मैं तुम्हारे कर्जों के लिए, मैं तुम्हारी समस्याओं के लिए, मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए, अगर तुम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो, लेकिन बोलता है कि मैं जय पाकर दिखाऊंगा। क्योंकि इंसान बोलता है कि हमारे बस की बात नहीं है कि मैं नशा छोड़ दूं, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं गाली देना छोड़ दूं, मेरे बस की बात नहीं है मैं चोरी करना छोड़ दूं। मैं छोड़ना तो चाहता हूं, मैं ईमानदार होना तो चाहता हूं। बहुत सारे माएं, बहुत सारे भाई इस बात के लिए परेशान हैं। बोलते हम चाहते तो हैं, हम करते तो हैं, होता नहीं है। हम बहुत कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर पाप में गिर जाते हैं। हम व्यभिचार करना तो नहीं चाहते, हम फ्रेंडशिप करना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर किसी ना किसी पाप में गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैंने इंसान को कैंसर के साथ नहीं बनाया, मैंने इंसान को शुगर के साथ नहीं बनाया, मैंने इंसान को टीवी के साथ नहीं बनाया, मैंने शुगर के साथ नहीं बनाया, मैंने इंसान को तो आनंद के साथ, इंजॉय के साथ बनाया था। आप इंजॉय करने के लिए इस धरती पर रखा है। वो परमेश्वर का नाम जितने लेते हैं, परमेश्वर के नाम की जय जयकार जितने करते हैं और जितने जय का जीवन जीते हैं, जितने पाप से हटकर जीवन जीते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में उनके स्टैंडर्ड को ऊंचा करता चला जाता है। आज से आप मुंह से निकालने लगे कि मैं जय पाऊंगा, मैं जय पाऊंगा, मैं पाप पर जय पाऊंगा, मैं आज चोरी करने के कामों पर मैं अपने स्वभाव पर जय पाऊंगा, मैं अपने स्वभाव को छोड़ दूंगा, मैं पुराने स्वभाव को छोड़ दूंगा, मैं जय पाऊंगा। लेकिन कोई नहीं पा सका। दाऊद आया, लेकिन एक औरत उसको पसंद आ गई, उसने उसको पाप में गिरा दिया। वो भेड़ बकरियां चगाता था, लेकिन राजा नहीं था उस समय। भेड़ बकरियां चगाता था, लेकिन हुआ क्या, भेड़ बकरियां चगाते चगाते उसके दिमाग में ख्याल आ गया कि मैं जय पाऊंगा, मैं पाप पर जय पाऊंगा और मैं भेड़ बकरियां चगाने वाला नहीं रहूंगा, मैं राजा बनूंगा, राजा बनूंगा। उसने अपने विचारों में जय लेकर आया, अपने विचारों में स्टैंडर्ड लेकर आया, अपने ख्यालों में स्टैंडर्ड लेकर आया। अगर आप कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कोई राजा बनना चाहते हैं, आज आप अपने विचारों में जय लेकर आए, आप अपने सोचों में अच्छी बात लेकर आए। आपकी सोच, आपका मन जितना अच्छा होगा, उतनी जल्दी आपका बच्चा तरक्की करने लगेगा, जय पाने लगेगा। जय पाएंगे आपके बच्चे स्कूल में, जय पाएंगे आप स्कूल में, जय पाएंगे आप मकान खरीदने में, जय पाएंगे आप बिजनेस करने में। लेकिन कब, जब आप जय पाएंगे। दाऊद ने इस बात को अपने ख्यालों में रख लिया, अपने विचारों में रख लिया। बोलता है कि मैं उस राजाओं के राजा की संतान हूं। उसने कहा है जो कोई जय पाएगा वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। बोलता है अरे ये सब वस्तुएं तो तेरी हैं, ये सोना चांदी, धरती, आसमान, ये पेड़, ये पत्थर, बोलता है सब कुछ, ये जहाज तक, बोलता है जो भी आप इस धरती पर देखते हैं वो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाया है, वो मेरे और आपके लिए बनाया है। जितने उसकी जय जयकार कर रहे हैं वो प्राप्त कर रहे हैं आज इन सब वस्तुओं को। बोलता है सब पा रहे हैं। बोलता है करा जितनों ने जय को पाया है, बोलता है जो कोई जय पाएगा वो इन सब वस्तुओं का वारिस हो जाएगा। आज आप क्या मांग रहे हैं? आप क्या मांग रहे हैं? आप टीवी मांग रहे हैं, फ्रिज मांग रहे हैं, लेकिन वो आपसे पहले बोल रहा है, आपसे पहले बोल रहा है। बोलता है जो कोई जय पाएगा अपने विचारों पर, बोलता है कि वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। बोलता है मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन आपका विचार, आपका विचार, अरे विचार किया, दाऊद ने ख्याल किया। बोलता है कि मैं अब से पाप नहीं करूंगा, पाप का जीवन नहीं जीऊंगा, मेरा ऊंचा होगा स्टैंडर्ड, मेरे विचार ऊंचे होंगे, मेरे ख्यालात ऊंचे होंगे, मेरी सोच ऊंची होगी। और परमेश्वर ने क्या किया, जैसे ही उसने जय पाया अपनी जिंदगी में, अपने ख्वाबों में, अपने सोचों में परमेश्वर के नाम को लिया। आपको बता रहा हूं कि यहोवा जोरावर है, और उसने जैसे ही यहोवा के नाम को लिया उसी समय परमेश्वर ने उसको जय दिया। हर मुकदमे में, हर लड़ाई में वो जीत आया और उसको परमेश्वर ने एक राजा बना दिया।
दिया राजा। वो राजा बन चुका है, भेड़ बकरी चगाने वाला राजा बन चुका है। अगर वो राजा बन सकता है तो मैं और आप भी राजा बन सकते हैं। लेकिन हमारे विचारों में आज जय पाने वाला, आपका मुकदमा लड़ने वाला, क्या आप उसकी जय जयकार करते हैं? उसका नाम यीशु मसीह है। वो क्रूस पर आया और क्रूस पर मनुष्य जाति को गारंटी दिया इस बात के लिए, बोलता है कि मैं जी कराऊंगा, मैं जी कराऊंगा। बोलता है मैं तुम्हारे लिए, पापों के लिए, तुम्हारे गुनाहों के लिए मारा जा रहा हूं। लेकिन मनुष्य जाति जब तक चमत्कार को नहीं देखती तब तक नमस्कार नहीं करती। इसलिए बोलता है, कह रहा है ये इनको चमत्कार 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 चाहिए। बोलता है ये चमत्कार को देखेंगे। बोलता है लो मैं आज तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हारे ख्यालों में, बोलता है मैं चमत्कार करूंगा। संडे के दिन, ईस्टर के दिन जी कराऊंगा। हालेलुया। बोलता है मैं तुम्हें जय दिखाऊंगा। बोलता है मौत पर कोई जय नहीं पा सकता। आप पेड़ पर, आप पत्थर पर, आप इंसान पर, अपनी आत्मा पर भी जय पा सकते हैं। लेकिन आपको बता रहा हूं, अपने ख्यालों में जय पा सकते हैं, अपने विचारों में जय पा सकते हैं, लेकिन कोई मौत पर जय नहीं पाया किसी ने। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा। बोलता है कि जा, जो इतने पापी हैं, जितने अनाथ हैं, जितने बेसहारा हैं, जितने बेकार हैं, जितने लाचार हैं, जितने रोगों से ग्रस्त हैं, अगर वो आज अपने विचारों में, अपने ख्यालों में मेरे इकलौते पुत्र के बलिदान को याद रखेंगे, उनसे जाकर कह देना कि आज से मैं उनके घर में जय को लेकर आऊंगा, जय को लेकर आऊंगा। और उस क्रूस पर उसने घोषणा कर दिया और उसी समय तीसरे दिन उसने मौत के डंक को पैर के तले तोड़ दिया है और जीवन को दे दिया है। मौत पर जय पा लिया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह आज से 2017 साल पहले मेरे और आपके लिए जी उठा। अगर आज किसी का हाथ मरा पड़ा है, अगर किसी की सोच मरी पड़ी है, अगर किसी के ख्याल मरे पड़े हैं, किसी का पैर पैरालाइज में मरा पड़ा है, किसी का बिजनेस मरा पड़ा है, किसी का हाथ पैरालाइज में मरा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है अपने ख्यालों से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। मैं जी उठाऊं, तेरा हाथ जी उठेगा। हालेलुया। आपका हाथ जी उठेगा, आपका बिजनेस जी उठेगा, आपके बच्चे का दिमाग फिर से जी उठेगा। अगर आज आपको कोई प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है जी उठेगा आज। कि पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आपको किन बातों पर, किन विचारों पर आपको जय पाना है। बोलता है, कह रहा है कि आपको जय पाना है आज जय। बोलता है कि अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि आज इसको थप्पड़ लगा दे, आपको जय पाना है। अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि इस लड़की को ऑफर मार दे, आपको जय पाना है। अगर आपका दिमाग में ख्याल आ रहा है कि ये पर्स जिसका चोरी कर ले, तो आपको जय पाना है। अगर आपके दिमाग में कोई भी ख्याल, बुरा ख्याल आ रहा है, उस पर आपको जय पाना है। जितने बुरे ख्यालों पर जय पाते हैं उनके लिए परमेश्वर ने ख्याल रखा है। बोलता है इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है वो उन सबको दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ख्याल, ऐसा ख्याल जो आपको जंग लड़ने से हराता है, वो आपको जंग लड़ने नहीं देगा, वो आपको जीतने नहीं देगा। वो आपके दिमाग में रोज एक ख्याल डालता है, वो आपके ख्यालों में रोज एक तीर छोड़ता है कि ये किसी ना किसी तीर में तो फंसेंगे, ये कहीं ना कहीं तो गिरेंगे। आपको बता रहा हूं कि चिड़िया आ रही है और जा रही है, वो पाप नहीं है। लेकिन अगर चिड़िया आपके ऊपर घोंसला बना रही है, अगर बीट कर रही है, तो वो आपको दिक्कत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके ख्याल आपको पाप में लेकर जा रहे हैं, आपको वहां से खिसकना है, आपको वहां से उठना है, नहीं तो वो आपको जय नहीं पाने देंगे। शायद यही कारण है कि आप लोग चंगे नहीं होंगे, यही कारण है कि वो लोग चंगे नहीं होते, शायद वही कारण है कि उनके बच्चे तरक्की नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है, आपको बता रहा हूं कि बहुत बार दुष्ट आत्माएं लड़के लड़कियों को पसंद करती हैं। आपको बता रहा हूं कि बहुत बार ऐसा पाप आपकी जिंदगी में है। अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो आप विचारों में आपको गिरना चाहता है, आपको बार बार ऐसे ख्यालों में गिरना चाहता है, लेकिन किसी के बस की बात नहीं है। शराबी रोज बोलता है शराब छोड़ने के लिए, लेकिन छोड़ नहीं पाता। बीड़ी बोलता है, तंबाकू बोलता है कि मैं जय पाऊंगा, आज के बाद नहीं पीऊंगा, लेकिन उसके अंदर कोई आत्मा काम कर रही है, लेकिन क्यों नहीं छोड़ पा रहा? लेकिन पवित्र आत्मा जब अंदर आता है, पापी बदल जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब अंदर आएगा, सामर्थ आ जाएगी। सामर्थ जब आएगी, पाप से आजाद हो जाएगा। वो पवित्र आत्मा, वो यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे और आपके लिए जान दिया और उसने जय पाकर दिखाया। बोलता है तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मर के नहीं जी सकते, तुम क्रूस पे नहीं चढ़ सकते। बोलता है मैं मारा जाऊंगा, मैं आज तुम्हारे लिए देख उठाऊंगा, मैं तुम्हारे अपराधों के लिए मारा जाऊंगा, मैं आज तुम्हारे अधर्म के लिए मारा जाऊंगा। बोलता है कि आज तुम्हारे अधर्म का सारा बोझ मैं उठा लूंगा। और उसने उठा लिया और वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। लेकिन आपको बता रहा हूं, जिंदा होने से पहले एक जय
उसने चेलों को भी सिखाई थी कि चेलों को कहा कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन चेले क्या कर रहे थे? चेले बोल रहे थे हाँ पापा, हाँ यीशु, हम तेरी इंतजार करेंगे, वेट करेंगे इस कब्र के बाहर। लेकिन क्या हो गया? जब यीशु मर गया, उसी समय क्रूस पर जब मारा गया, उसके बाद लोग अपने अपने बिजनेस करने चले गए, लोग चले गए। लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन भरोसा नहीं रख पाते। मैं आपको बता रहा हूं, आप विश्वास तो करते हैं कि इस केतली में चाय है, आप विश्वास तो करते हैं इस केतली में चाय है, लेकिन आप भरोसा नहीं रख पाएंगे कि ये केतली सबको चाय पिला देगी क्या। लेकिन मेरा भरोसा है ये सबको चाय पिलाएगी आज। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये परमेश्वर है और वो बोल रहा है कि आप पाप पर जब जय पाएंगे। लेकिन यहां पर चेले जय नहीं पाए। चेले बोलते थे, करते नहीं थे। चेलों ने बोला लेकिन कर्म बिना विश्वास अधूरा है। और वो क्या कर रहे थे? उसी समय चेले तो अपने काम पर लौट गए, लेकिन मरियम बोल रही थी, अरे बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है, बड़ा पैसा है, अरे मेरा नाम मरियम है और मेरी सहेली मेरे साथ है, हम दोनों कब्र पर जाएंगे, चेलों के विश्वास की शिकायत लगाएंगे, ये डरपोक निकले और हमारा विश्वास मजबूत होगा, हमें शाबाशी मिलेगी। और बड़े बड़े घमंड से बड़े चौड़े होकर वहां जा रही थी। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही कब्र पे गई, अरे क्या देखती है? अरे कब्र के अंदर तो बोलती है अगर किसी के सड़क पर किसी का बच्चा मर भी जाए तो माँ उसको 2 मिनट हिलाएगी, अरे उठ जा बच्चे, उठ जा, उठ जा बच्चे, उठ जा। लेकिन माँ 2 बार हिलाएगी, उम्मीद रखेगी। अगर वहां लाश ही नहीं होगी, किससे उम्मीद रखेगी? यहाँ तो अंदर गई और उसने देखा, अरे यहाँ तो लाश ही नहीं है, यहाँ तो एक खाली कपड़ा पड़ा है, रो पड़ी है, बहुत चक्की हो गई है और कह रही है अरे कौन है? अरे कहाँ है यीशु? कहाँ जी उठा? अब मैं क्या कहूंगी, वह क्या कहूंगी? मैंने तो लोगों को बताया कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। अब मैं लोगों को क्या कहूंगी? रोने लगी। लेकिन उसी समय एक सामर्थ आई, एक पवित्र आत्मा आया, एक स्वर्गदूत आया, उसके पास आया और उसने कहा सुन, पर याद कर, अपने ख्यालों में याद कर, अपने विचारों में याद कर। वहां लिखा अपने विचारों में याद कर, अपने ख्यालों में याद कर, स्मरण कर, यीशु मसीह ने तुझे क्या कहा था कि मैं जी उठूंगा। वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो देख जा उधर पहाड़ी पर खड़ा है, जी उठा है। याद कर, अपने ख्यालों से याद कर, अपने विचारों में याद कर, अपने ख्याल को, अपने स्टैंडर्ड को गिरने मत दे, अपने विचारों को गिरने मत दे, अपने विचारों को उठा, अपने ख्यालों को उठा। और उसने अपने ख्यालों को उठाया और उसने लोगों को जाकर बताया। बोलती है यीशु जी उठा। अरे याद करो, उसने कहा था मैं जी उठूंगा। बोलता है अपने ख्यालों में से बाहर आओ। लेकिन चेले कह रहे थे नहीं नहीं, अरे हम तो हाथ में उंगली डालकर देखेंगे, अगर वो जी उठा है। वो फिर भी ख्यालों में गिरे हुए थे, फिर भी वो विचारों में गिरे हुए थे, फिर भी वो विश्वास में विश्वासी बने हुए थे। आप विश्वास तो करते हैं, आप भवन में आते तो हैं, लेकिन आप बहुत सालों से प्रभु को जानते तो हैं, लेकिन आपका विश्वास आज भी मरा पड़ा है। बोलते लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन जब विपत्ति पड़ जाती है, कोई समस्या उसके ऊपर आ जाती है, तो उसका भरोसा तो टूट जाता है, टूट चुका है इनका भरोसा। लेकिन यहां क्या कह रहा है? यहां तो उसी समय मरियम के खिलाफ जो लोग बोल रहे थे, जो बोल रहे थे, चेलों के खिलाफ बोल रहे थे, अरे कहा इनका यीशु मसीह जिंदा है। उसी समय यीशु मसीह उस कब्र में से बाहर आ गया और लोगों के मुंह पर ताले लगा दिए जो बोल रहे थे। हालेलुया! ताले लगा देगा आज परमेश्वर उन लोगों के मुंह पर जितने लोग बोलते हैं परमेश्वर नहीं है। अरे जब अंधा देखता है, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक शाक किए जाते हैं, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाते हैं, ताले लग जाते हैं उनके मुंह पर। हालेलुया! सामर्थ तो आ रही है। वो कह रहा है कि आपको वेट करने की जरूरत है, आपको समर्पण करने की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, परमेश्वर पाप का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है। जहां पाप है वहां परमेश्वर वास नहीं करता। अगर कोई गुरु ही पाप करेगा तो परमेश्वर वहां नहीं रहेगा। अगर कोई चेला पाप करेगा परमेश्वर वहां नहीं रहेगा। आपको बता रहा हूं कि अगर आज आपको परमेश्वर से कुछ पाना है तो पवित्र आत्मा पर विश्वास करना है। आप जैसे ही एक पापी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा बोलता है कि जा, आज से तेरे सारे पाप गुनाह क्षमा हो चुके हैं। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति हिमाचल की साइड में रहता था, गले में ढोल पाकर रहता था। उसने यीशु मसीह को देख लिया और उसने क्या किया, एक ढोल छोटा सा गले में पाया और डंडा बजाया। और उसी समय उसने क्या किया, जब भी लोगों के पास जाता बोलता, गली में, मोड़ पर, गांव में, शहर में, दुकान में एक ढोल बजाता, बोलता है यीशु जी उठा है, डम 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 डम, यीशु जी उठा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि
आज आपके ख्यालों में नहीं है, आपकी सोचों में नहीं है, आपके विचारों में नहीं है, लेकिन वो गांव कहने लगे, गांव के लोग कहने लगे, अरे हमारे कान पक गए सुन सुन के कि यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। कह रहे यार इसी को पूछते हैं कि तेरा यीशु कहाँ है। एक दिन क्या करने लगे, उन्होंने क्या किया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जब भी वो पादरी उस घर से बाहर निकलता ढोल पाकर गले में कि यीशु जी उठा, वो दूसरे गांव में जाता, तीसरे गांव में जाता, चौथे गांव में जाता। लेकिन उसी समय क्या हो रहा था, उसी समय लोग उसकी ओर देख रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो कहता मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, अब मैं तेरा काम नहीं करूंगा, मैंने 6 महीने तेरा काम किया लेकिन अब नहीं करूंगा, अब मैं बाहर नहीं निकलूंगा। रो पड़ा इस बातों को कहकर, इतना तंग कर दिया उसको, रोने लगा, वो चिंगारे मारने लगा अंदर परमेश्वर के सामने, कहने लगा अरे ये रोज मुझसे पूछते हैं तेरा यीशु कहाँ है, तेरा यीशु कहाँ है, कहाँ है तेरा यीशु। उसी समय जब वो रो रहा था, उसी समय एक आवाज आई, लेकिन वो तो रोता ही रहा। लेकिन वही लड़का जो उसको तंग कर रहा था, वो शहर से एक दिन पहाड़ी पर उसका गांव था, वो पहाड़ी पर हिमाचल के गांवों में जा रहा था। लेकिन जाते जाते रात के 10 बज गए, जैसे ही अंधेरा हो गया वो जा रहा था, उसी समय ऊपर से एक आवाज आई, बोलता है मेरे बेटे, कह रहा ओए मेरे बेटे, कह रहा डम 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 डम, कह रहा यीशु जी उठा। वो कहता ओए पादरी तू यहां भी आ गया। उसने इधर उधर देखा, कहता कोई नहीं है, कहता ओ बेटे भूत है, दौड़ दिया। थोड़ी देर में दौड़कर थक गया। उसी समय फिर एक आवाज आई, उसने कहा मेरे बेटे उठ जा, मैं यीशु, मैं जी उठा। उसी समय बोलता अरे ये कौन आ गया, ये कौन आवाज लगा रहा है। उसी समय वो इतना घबरा गया, वो फिर दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा। बोलता है लेकिन फिर उसको जब जहां वो गिर गया, फिर एक आवाज आई, बोलता उठ जा बेटे, मैं तुझे उठाने आया हूं। कहता अरे कौन है, कहता यीशु जी उठा। बोलता है अरे करा भूत है। फिर दौड़ा, लेकिन फिर कहने लगा अरे करा तंग क्यों कर रहा, अगर तू यीशु है तो सामने आ जा। यीशु मसीह उसके सामने आ गया। हालेलुया, हालेलुया। अरे सामने आ गया और उसी समय यीशु को देखते ही सीधा दौड़ा पादरी के घर और दौड़कर उसके दरवाजे पे बोलता अरे बाहर गेट खोल, अरे गेट खोल। बोलता अरे गेट खोल पादरी। कहता क्या हो गया, अरे कह रहा क्या हो गया भाई, कह रहा तेरा यीशु जी उठा। और पादरी के दिमाग में आया, बोलता अरे तेरा दिमाग खराब है क्या। कहता दिन में तो मेरा मजाक उड़ाता है, दोपहर को तो मेरा मजाक उड़ाता है, शाम को तो मेरा मजाक उड़ाता है, रात को तो मेरा मजाक उड़ाता है, अरे सुबह भी तू मुझसे ये बात कर रहा है तेरा यीशु जी उठा। कहता भाई मजाक करने का टाइम नहीं है। कहता यार जा यार। कहता तू घर तक भी आ गया, मेरे सुबह सुबह मजाक कर रहा है। बोलता अरे गेट खोल पादरी, गेट खोल, विश्वास कर पादरी, विश्वास कर, यीशु जी उठा है। अरे कहता अरे जा यार जा। कहता यार तेरी बात पे विश्वास कर लिया, जा यार जा। बोलता क्या। और उसी समय उसने कहा जा यार सुबह सुबह मजाक मत कर। अरे कहता आखिरी बार कहने लगा, कहता अरे पादरी गेट खोल, यीशु जी उठा है। अरे तू विश्वास करना कर, मैं तो विश्वास कर चुका, यीशु जी उठा है। हालेलुया। वही लड़का कह रहा था कि यीशु जी उठा है। आप अपने विचारों में आज परमेश्वर को लेकर आए, आज यीशु के नाम को लेकर आए, अपने ख्यालों में लेकर आए। वो कह रहा था आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है, पतरस ख्याल कर तू कहां से गिरा है। बोल रहा था शाऊल ख्याल कर तू कहां से भिखारी बना है। आज बोलता है ख्याल कर तू राजा के पद से कहां से गिरा है। आप ख्याल करें कि कौन सा पाप आपको नीचे लेकर जा रहा है, कौन सा पाप, कौन सा ख्याल, कौन सा विचार आपको डाउन कर रहा है। लेकिन जिसका ख्याल, जिसका विचार ऊंचा है, आज परमेश्वर उसके बिजनेस को, उसके बच्चों को ऊंचा करेगा, उसके स्टैंडर्ड को ऊंचा करेगा, आपको ऊंचा करेगा। ये परमेश्वर है और बोल रहा है कि मैं आज आसमान के खुदा का जब कलाम खुलता, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक शाक किए जाते, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाते, मुर्दा जिंदा किए जाते हैं ईस्टर के दिन। हालेलुया, हालेलुया। इसका नाम यीशु है। ये मेरे दर्द को सुनता है, ये मेरे विचारों को सुनता है, ये मेरे ख्यालों में बात करता है, ये मेरे पास रहता है। अगर आपका ख्याल है तो आज उस ख्याल को ऊंचा करें। शायद परमेश्वर का ख्याल, परमेश्वर की सोच आपको बदल दे। अगर आपका ख्याल बदलेगा, आपका विचार आज यीशु के लिए बदलेगा। पवित्र आत्मा बोलता है कि आज उस दुनिया के लोगों को बता दूंगा, बोलता है कि तुम्हारा नरक की लिस्ट में से नाम काट दूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम। आज एक बूढ़े से पूछो उसके विचार क्या है, बूढ़े के विचार क्या है। वो बूढ़ा बोलता है कि मेरा स्वाद बिगड़ चुका है जीने का, मेरे मुंह में जान नहीं है, मेरी टांगों में जान नहीं है, मेरे हाथों में जान नहीं है, मेरी आंखों में देखना नहीं है, मेरी आंखों में लाइट नहीं है, मेरे कानों में बहरापन है। बोलता है मेरी किडनियों में जान नहीं है। बूढ़ा कह रहा है मेरा ख्याल तो ये है, आप धरती को छोड़कर चलते हैं, लेकिन अगर आज उसके ख्यालों में यीशु आ जाएगा, बोलता है कि तेरा ख्याल मैं बदल दूंगा जीने का। हालेलुया।
आज आपका विश्वास आपकी जुबान है, आपकी जय आपकी जुबान है। आप इससे बोलेंगे आपको जय मिलेगी। लेकिन आप यहां से सोचते हैं, छोटा सोचते हैं, आप छोटा सोचते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आप बेकार हो जाते हैं, आप लाचार होते हैं। मैं वहां बोलता था, मैंने कहा लो, मेरे साथ काम करने वालों को बोलता था, मैंने कहा लो कार आ रही है, बोलते रहे हेलीकॉप्टर आ रहा है, लो जी लो पेट्रोल पंप आ रहा है, लो जी लो फ्लैट आ गया है, लो जी लो एरोप्लेन आ गया है, लो जी लो अमेरिका का वीजा आ गया है। एक रात वो मेरे पास एक विश्वासी उठकर आया, सुबह उठकर आया और बोलता है पादरी साहब, मैंने कहा क्या हो गया, तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? बोलता है पादरी साहब, जब आपके साथ बैठते हैं रात को अमीर हो जाते हैं, सुबह उठते हैं गरीब हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, कह रहा ये क्या बात है पादरी साहब? कहता आपके साथ बैठते हैं। मैंने कहा अरे फिर तू मेरे साथ ही बैठा कर, रोज अमीर हो जाएगा। तो मैं जय दिलाने का तरीका बता रहा हूं। आप जाते तो हैं, आप चर्चों में, आप सत्संग करते तो हैं, आप बाइबल पढ़ते तो हैं, आप प्रार्थनाएं करते तो हैं, आप विश्वास करते तो हैं, लेकिन विश्वास तो शैतान भी करता है। आप विश्वास करते तो हैं, लेकिन एंड प्लेटफॉर्म पर आकर कोई आपका भरोसा तोड़ देता है। आपके पास टैलेंट है, आपके पास हुनर है, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, आपके लिए प्लेटफॉर्म परमेश्वर ने यहां बना दिया है आज। और इस प्लेटफॉर्म से आप जय पाकर निकलेंगे। आप हारेंगे नहीं, आप निराश नहीं होंगे, आज से आप फ्लॉप नहीं होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में। ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है। ताड़ी बजा दे आज यीशु के लिए। ताड़ी बजा दे आप जय पाने वाले, ताड़ी बजा दे। आज लोग पुराने सारे मुक जाने, टुटी जाने, टुटी जाने, अज बंधन पुराने सारे टुटी जाने, टुटी जाने, टुटी जाने, अज बंधन पुराने सारे टुटी जाने, टुटी जाने, टुटी जाने, अज बंधन पुराने सारे टुटी। सभी अपने हाथों को जैसे अगर ताली हो जाए। ये भाई बता रहे हैं कि जब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो इनके बच्चे के जो किडनियों में है दो दो छेद थे, दोनों किडनियों में दो दो छेद थे। डॉक्टरों ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर इस भाई ने ऑपरेशन नहीं करवाया। जब बच्चा हो गया तो उसके बाद भी जब टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें भी छेद थे। पर जब ये भाई यहाँ से पानी लेकर गया, अनॉइंटिंग वाटर लेकर गया और उस बच्चे को पिलाया तो टेस्ट करवाया, सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं। हालेलुया। नहीं, ये पहले की रिपोर्ट है। डॉक्टर ने ये कहा कि अभी बच्चा बाद में तुमको बहुत परेशानी करेगा, हाँ। अबॉर्शन करवा लो, अबॉर्शन करा लो। अबॉर्शन करवा लो। मैंने अपनी वाइफ की सेफ्टी के लिए अबॉर्शन नहीं करवाया। आपने फिर दोबारा रिपोर्ट कराई, ये नॉर्मल है, पीजीआई में कराई, PGI में। क्या आया? नॉर्मल है। नॉर्मल यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप पहले विश्वास करते थे यीशु मसीह पे? नहीं, पहले मैं नहीं जानता था इसी को, नहीं। दोनों किडनियों में छेद था और उसी समय जब इन्होंने वाटर पिलाया, अनॉइंटिंग वाटर, आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने काम किया और ये लगातार यहां पर आता रहा। परमेश्वर ने काम किया। आज इनके बच्चे में जो किडनियों में सुराख थे, दोनों बंद हो गए यीशु के सामर्थ्य नाम में।